हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी यानी एनईपी 2026। यह जो पॉलिसी है अभी इसका ड्राफ्ट तैयार किया है बिजली मंत्रालय ने, और जब यह जो है 2005 में जो पॉलिसी बनी थी उसका स्थान लेगा। ठीक है, पहले जो हमारा 2005 में एनईपी एक पॉलिसी थी उसका स्थान ये लेगा। बिजली मंत्रालय ने इसको पेश किया है। ठीक है, तो इसमें सवाल ये उठता है कि बिजली मंत्रालय को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ेगी जो है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को पेश करना पड़ा। तो हम इस पे चर्चा करेंगे और किस तरीके से ऊर्जा सेक्टर पिछले वर्षों में बदलाव हुआ है, क्या क्या उसमें डिमांड बढ़ी है, प्रति व्यक्ति खपत कितनी बढ़ी है, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस पॉलिसी में जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव पे भी हम चर्चा करेंगे, और जो बिजली क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के कारण इस प्रस्ताव को लाया गया उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि इन चुनौतियों का समाधान क्या हो सकता है और उसका निष्कर्ष पे भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसा बताया कि बिजली मंत्रालय ने ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 जारी की है, और यह जो है भारत सरकार का जो विजन 2047 है, विजन 2047, चूंकि 2047 में भारत को आजाद हुए 100 वर्ष हो रहा है, तो उस आधार पे विजन 100 वर्ष को भारत सरकार ने 2047 में लागू करने का निर्णय लिया है। उसी आधार पर जो है ये ड्राफ्ट पेश किया गया है, और जब ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, जो इसकी पॉलिसी या प्रस्ताव को लागू किया जाएगा, तो 2005 का स्थान लेगा। मैंने जैसा बताया ही आपको। फाइनल होने के बाद जो है ये अपनी प्राथमिकताओं में सबसे बड़ी जो चीज है डिमांड, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट की प्राथमिकताओं को 2 दशकों में आए बदलावों को लागू करेगा। जाहिर सी बात है कि पिछले 2 दशक में जो बिजली सेक्टर में है काफी जो है चेंजेज आया है, उसमें डिमांड भी बढ़ी है, क्लाइमेट चेंज भी बढ़ा है। तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो है अपनी बिजली या ऊर्जा उत्पादन में हमको काफी चीजें अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ रहा है। और चूंकि हमारा जो है नेट जीरो लक्ष्य भी है, तो नेट जीरो लक्ष्य की प्राथमिकताओं को देखते हुए जो है इसमें जो है काफी कुछ बदलाव किया गया है। ठीक है, अब देखिए कमी को लेकर बड़े पैमाने तक पावर सेक्टर कैसे बदला है। सवाल ये उठता है कि पावर सेक्टर किस तरीके से बदलाव आया है, कितनी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत पहले थी, कितनी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत अब हुआ है, और किस तरीके से ये ऊर्जा सेक्टर पिछले वर्षों में बदला है 2005 के बाद। ठीक है, देखिए 2005 में नोटिफाई की गई पहली नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में बिजली की कमी, बिजली तक सीमित पहुंच और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुख्य मुद्दों पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, ये जो हमारा जो 2005 में जो पहला जो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जब पेश किया गया था, तो उसमें जो है बिजली की कमी, बिजली तक सीमित पहुंच और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया था, और इन 20 वर्षों में इन सारी चीजों पर काफी ध्यान देकर काफी सुधार भी किया गया है। ठीक है, तब से भारत के पावर सेक्टर में काफी बदलाव आया है। इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी 4 गुना बढ़ गई है। ठीक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की मजबूत भागीदारी है। जैसे दिल्ली में आप देखे होंगे कि दिल्ली में जो प्राइवेट सेक्टर की बिजली कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं, और उनको जो है काफी इस तरीके का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि बिजली कटेगा या बिजली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होगी तो उन पर फाइन भी लगाया जाएगा। तो इन सारे चीज प्रावधानों को करने के बाद ये हुआ कि दिल्ली में जो है बिजली की जो आपूर्ति है 24 घंटे एक तरीके से निर्बाध है, बहुत कम ही बिजली की कटौती होती है। कमोबेश हर महानगर की स्थिति भारत में यही हो गई है, क्योंकि बिजली की अबाध आपूर्ति उत्पादन के बाद काफी बढ़ी है। मार्च 2021 तक सभी घरों में बिजली पहुंच गई थी, और 2013 में एक यूनिफाइड नेशनल ग्रिड चालू हो गया था। तो आप इस टाइमलाइन को समझिए कि 2005 में जो है पहली नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आती है, उसके बाद जो है इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी में यानी बिजली के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी होती है 4 गुना, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 2021 तक लगभग सभी घरों में बिजली पहुंच चुका होता है, और 2013 में एक यूनिफाइड नेशनल ग्रिड चालू हो गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिफाइड नेशनल ग्रिड कब चालू हुआ था भारत में, तो इसका आंसर होगा 2013। ये एक फैक्चुअल चीजें हैं, आ जाता है कि इस तरीके की चीजें एग्जामिनेशन में। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2024-25 में बढ़कर 1460 kWh किलोवाट हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि 2024-25 में जो हमारा बिजली खपत है वो 1460, ये भी डाटा है, इस डाटा को भी आप लोग नोट कर लीजिए। जबकि पावर मार्केट और एक्सचेंज ने खरीद में
फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी को सुधार किया है। तो कुल मिला जुला के जो हमारे पास चैलेंज थे, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर था 2005 से पहले, जो 2005 में जब हम लागू किए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, तो इन सारी चीज़ों पर हमने ध्यान दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि बिजली उत्पादकता में बहुत बढ़ोतरी हुई, एक नेशनल ग्रिड हम बना पाए और 2013 तक 2021 तक जो है लगभग सभी जगह जो है बिजली जो पहुंच होती है घरों में उसको पहुंचा दी गई। अब देखिए, इन सारे चीजों के फायदों के बावजूद बहुत सारे तनाव के मुद्दे भी हैं। इसके बावजूद भी अभी हम लगातार बिजली आबाद आपूर्ति कर दिए हैं, सभी घरों में पहुंच गया है, इसके बावजूद भी कुछ कमियां हैं, कुछ तनाव के मुद्दे हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, ठीक है, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में जो बिजली का जो आपूर्ति होता है, जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसमें इस तरह की समस्या देखी जा रही है। इसीलिए जो है नया बिजली का जो है पॉलिसी अभी ड्राफ्ट तैयार किया है। ज्यादा जमा हुआ डिस्कॉम का बढ़ता हुआ कर्ज, डिस्कॉम जो है प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है, वो जो बिजली के वितरण में काम करती है, उस पर जो है ऋण बढ़ता जा रहा है। लागत के हिसाब से टैरिफ न होने पर सिस्टम में लगातार दबाव बना हुआ है। इन सारी चीजों के कारण ही जो है नई पॉलिसी लाई है। हम आगे देखेंगे कि पॉलिसी में क्या क्या प्रस्ताव है और इन बिंदुओं पर क्या उसमें कोई प्रावधान है क्या, उसमें आपको पता चलेगा। भारी क्रॉस सब्सिडी के कारण इंडस्ट्रियल बिजली टैरिफ बढ़ गए हैं और जिससे भारतीय इंडस्ट्री की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को नुकसान हो रहा है। अब जो क्रॉस सब्सिडी जो दिया जाता है उसके बाद क्या हो रहा है कि जो बिजली का जो टैरिफ है, इंडस्ट्रियल बिजली का टैरिफ बढ़ गया है, जिस वजह से जो है इंडस्ट्री, भाई जाहिर सी बात है कि जब टैरिफ बढ़ेगा तो इंडस्ट्री जो लगाने के लिए जो चाहिए उनको सपोर्ट बिजली के लिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो जो हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में इस तरीके से हम पीछे रह जाएंगे। तो इन सारे बिंदुओं पर इस पर विचार करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। अब देखिए, एनईपी 2026 का महत्वाकांक्षी खपत और जलवायु लक्ष्य। अब जलवायु लक्ष्य हमारा कोई भी जो पॉलिसी बन रहा है, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में नेट जीरो के लक्ष्य को देखते हुए, ठीक है, 2070 में हमारा जो है नेट जीरो का लक्ष्य है कि हम बिजली के उत्पादन इस तरीके से करेंगे कि उससे कोई भी पोल्यूशन उत्पन्न ना हो। तो इसलिए जो है ग्रीन एनर्जी पे गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रही है। तो इस पॉलिसी में भी इस चीज का ध्यान रखा गया है, ठीक है। इस पृष्ठभूमि में ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी दूरगामी लक्ष्य तय करती है। इसका लक्ष्य 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली की खपत को 2000 किलोवाट और 2047 तक 4000 किलोवाट से ज्यादा करना है। यह पॉलिसी पावर सेक्टर को भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ भी जोड़ती है, जिसमें 2030 तक 2005 के स्तर से उत्सर्जन की तीव्रता में 45% की कमी करनी है। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि 2005 के स्तर से जो हमारी उत्सर्जन की तीव्रता थी, उस तीव्रता में हमको 45% तक कम करना है। कब? 2030 तक। तो जब इतना जो लक्ष्य आपका उदात्त है, महान है, तो उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है 2070 तक नेट जीरो का उत्सर्जन शामिल है और इसी का परिणाम है कि ये उत्सर्जन की प्राथमिकता को सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है इस पॉलिसी में। अब देखिए, अब इसमें जो मुख्य प्रस्ताव है, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या यह प्रस्ताव जो है इसका टारगेट करता है क्या, जो समस्याएं उभर के सामने आ रही थी बिजली सेक्टर में। डेवलपमेंट के बाद भी कुछ समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं को क्या ये टारगेट करता है क्या? देखिए, एनईपी 2026 में एक भरोसेमंद, प्रतिस्पर्धी और कम कार्बन वाला पावर सिस्टम बनाने का लिए प्लानिंग, टैरिफ, मार्केट, जनरेशन और ग्रिड और टेक्नोलॉजी पर बड़े सुधारों का प्रस्ताव है। देखिए, एक भरोसेमंद होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, कम कार्बन वाला पावर सिस्टम होना चाहिए। तो इन सारे चीजों को जो लक्ष्य है वो बिल्कुल क्लियर करता है ये जो हमारा एनईपी 2026 है, जो उसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इन 3 बिंदुओं पर ही सारे प्रस्ताव को बनाया है कि बिजली सेक्टर प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, कम कार्बन वाला होना चाहिए और एक भरोसेमंद होना चाहिए। भरोसा कैसे आएगा भाई? जाहिर सी बात है कि टैरिफ जब ज्यादा रहेगा तो भरोसा कम हो जाता है। भरोसा कम हो जाता है, जो बाहर की कंपनियां आएंगी यहाँ में निवेश नहीं करेंगी, क्योंकि देखेंगी कि उनका कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है, बिजली की ऊर्जा ज्यादा जो बिल आ रहा है। तो इससे हमारा प्रतिस्पर्धा जो ग्लोबल मार्केट में है वो हमारी विश्वसनीयता कम होती है। इसलिए गवर्नमेंट इस ओर कार्य कर रही है और इसलिए इस पॉलिसी पे ड्राफ्ट बनाने के लिए तैयार हुई है। अब देखिए, बिजली मांग और उपभोग पे
जो इसमें सुधार करने की बात की गई है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि प्रति व्यक्ति बिजली खपत को 2030 तक 2000 किलोवाट से 4000 किलोवाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। डिस्कॉम सुधार, जिसमें भारी कर्ज है, वित्तीय है, बहुत सारी उसमें जो है दिक्कतें हैं डिस्कॉम पे। तो ए एंड डी हानियों को एकल अंक में लाने, जो इसका जो हानि है, जो इस पे जो लोड हो रहा है, इस पे जो इसका जो कर्ज है या ऋण है, उसको जो एक अंक में लाना है, एकल अंक में, 2.5 अंक में उसका चल रहा है, तो एकल अंक में लाने का लक्ष्य रखा गया है। और वितरण क्षेत्र में एक से अधिक लाइसेंस धारक की अनुमति होगी। अब एक कोई डिस्कॉम की तरह ही कोई एक ही नहीं रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक से अधिक लोगों को भी इसमें दिया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनने की उम्मीद है। अगर हमारी नीति सही है तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनेगी, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस बनेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर काम किया गया है। और टैरिफ सुधार, टैरिफ को महंगाई सूचकांक से जोड़ना है, क्रॉस सब्सिडी को धीरे धीरे कम करने का प्रस्ताव है। जाहिर सी बात है कि जो क्रॉस सब्सिडी दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में भी 100 यूनिट तक या 200 यूनिट तक फ्री था, इसी तरीके की सब्सिडी बहुत सारे राज्यों में दिया जाता है, जिसको जो है गवर्नमेंट प्रस्ताव कर रही है कि इस क्रॉस सब्सिडी को हम कम करेंगे, जिससे कॉस्टिंग कम हो जाएगी। स्वच्छ ऊर्जा पर बल, नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने तथा 2047 तक 1000 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है। अब 2047 तक जो हमारा 100 वर्ष हो रहा है, तो हम परमाणु ऊर्जा पे बहुत ज्यादा शिफ्ट होंगे। और परमाणु ऊर्जा पे जब शिफ्ट होंगे तो जाहिर सी बात है कि परमाणु जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो बहुत कम पोल्यूशन उत्पन्न करती है। तो जब कम पोल्यूशन उत्पन्न करेगी तो हम नेट जीरो, जो हमारा लक्ष्य है, नेट जीरो का जो लक्ष्य है 2070 तक, उस और हम अपना कदम बढ़ा पाएंगे। और ग्रिड आधुनिकीकरण, स्मार्ट ग्रिड, साइबर सुरक्षा, V2G तकनीक को प्रोत्साहन। जो ग्रिड है उसमें बहुत सारे आधुनिकीकरण करने का भी प्रस्ताव है, नए नए तकनीक का। जो उसमें प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगर सही कर लिया जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो दिक्कत है वो दिक्कत दूर कर लिया जाएगा। अब देखिए इसके जो संभावित प्रभाव है, यानी समालोचनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं, जिसमें सकारात्मक पक्ष होता है। अगर इसको सही तरीके से लागू कर दिया जाता है, अभी ड्राफ्ट बना है, ड्राफ्ट प्रस्ताव भेजा गया है, उसकी मंजूरी होगी। तो अगर इसको जो इसमें प्रस्ताव दिया गया, अगर उसको सही तरीके से लागू किया जाता है, तो देखिए इसके सकारात्मक पक्ष क्या उत्पन्न होंगे। बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और ग्रिड स्थिरता बढ़ेगी। ठीक है, निजी निवेश और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा, जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता होगी। जो हमारा लक्ष्य है तीनों, इससे हमारा कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक पक्ष होगा, इस जो प्रस्ताव लाया गया है। अब चिंताएं और चुनौतियां भी इससे उत्पन्न हो रही हैं। जैसे क्रॉस सब्सिडी में कमी से घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर टैरिफ का बोझ बढ़ सकता है। जब क्रॉस सब्सिडी कम होगी, जैसे मान लीजिए कि कृषि में भी जो है क्रॉस सब्सिडी दी जाती है, लोग जो कृषक हैं वो बिजली बिल में उनको सब्सिडी दी जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं को भी लगभग हर राज्यों में सब्सिडी है, कुछ यूनिट्स फ्री दिया जाता है इस तरीके से। तो जो ये सब क्रॉस सब्सिडी को कम करने का इसको प्रस्ताव दिया गया, अगर इसको कम कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर टैरिफ का बोझ बढ़ेगा। ये एक चिंता या चुनौती इसको कह सकते हैं, जो प्रस्ताव लाया गया है। उसी प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण हेतु पर्याप्त भंडारण और संरचना का अभाव है। अभी जितना भी हमारा लक्ष्य इसका बनाया गया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा से, इसका भंडारण का कहाँ उसको हम भंडार करेंगे, कहाँ उसको हम स्टोर करेंगे, वो हमारे पास अभी उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी गवर्नमेंट के पास। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत के विद्युत क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है NEP 2026, किंतु इनकी सफलता संतुलित कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। अगर ये जो NEP 2026 लाया गया है, इसके लक्ष्य नो डाउट बहुत ही उदात्त है, महान है और दूरगामी परिणामों को देखकर बनाया गया है। जो दूरगामी हमारे लक्ष्य हैं उसको देखकर बनाया गया है। लेकिन इसका सफलता तभी हो सकती है इस नीति की, जब इसको जो है सही तरीके से कार्यान्वित किया जाए, सकारात्मक तरीके से कार्यान्वित किया जाए और संतुलित तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।